हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आए हैं। क्वेश्चन ये है कि इफ़ ए प्लस बी एंड ए माइनस सी आर परफेक्ट स्क्वायर्स एंड बी प्लस सी इज इक्वल टू 13, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ओवर ए प्लस बी प्लस रूट ओवर ए माइनस सी। देखो, इस क्वेश्चन को देखने से पहले आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे a प्लस बी and a minus c are perfect squares, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर्स का क्या मतलब है? परफेक्ट स्क्वायर्स का ये मतलब है कि अगर इसका रूट लेते हम तो पक्का एक रियल नंबर बाहर आने वाला है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर्स का ये मतलब है एक इंटीजर आने वाला है। एक क्या आएगा? इंटीजर आएगा, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ठीक है, तो a प्लस बी अगर उसका रूट अंडर लेते हैं तो उसका जो वैल्यू है वो क्या आएगा? एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। सिमिलरली a माइनस सी जो है वो भी बोला जा रहा है कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस सी का भी अगर हम अंडर रूट लेते हैं तो वो भी एक क्या आएगा? पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, उस पॉजिटिव इंटीजर को हम मान लेते हैं कि ये x है। ये क्या है? x है, कंसिडर कर लेते हैं। और ये वो पॉजिटिव इंटीजर है जो कि y है। ठीक है, ये भी मैंने कंसिडर कर लिया। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब हमको पता क्या चला अभी तक कि जो a प्लस बी है अंडर रूट में, इसको मैंने x कंसिडर किया, एंड जो a माइनस सी है अंडर रूट में उसको मैंने y कंसिडर किया। ठीक है, फिर हम ये कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर अगर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना, तो हमको क्या मिलेगा बताओ? स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो हमको क्या दिख रहा है कि a प्लस बी जो है इसका स्क्वायर करेंगे, है ना, अंडर रूट का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर। यहाँ से क्या दिख रहा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सिमिलरली आप a माइनस सी का भी स्क्वायर करिए, रूट अंडर a माइनस सी, इधर y स्क्वायर हो जाएगा। तो a माइनस सी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो हमको क्या दिख रहा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि a प्लस बी एक्स स्क्वायर है, और a माइनस बी, a माइनस सी सॉरी, वो क्या है? वाई स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सॉल्यूशन करता हूँ, मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो है नंबर इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। हम क्या देख रहे हैं कि a प्लस बी माइनस a माइनस सी, इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से आएगा वाई स्क्वायर। तो हम क्या देख रहे हैं कि a प्लस बी यहाँ से, फिर यहाँ क्या है? ये माइनस प्लस माइनस ए एंड माइनस माइनस प्लस सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से a एंड a कैंसिल हो गया। ठीक है, a एंड a कैंसिल हो गया, प्लस माइनस। b प्लस सी हमको क्या दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ना स्टूडेंट, अगर b प्लस सी
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, तो हम क्वेश्चन में हमको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बी प्लस सी जो है वो क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। तो यहाँ से वैल्यू को ले ले रहे हैं, तो बी प्लस सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक बात बताइए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 है, सिंस 13 इज अ प्राइम नंबर, तो इसका ओनली फैक्टराइजेशन क्या पॉसिबल है, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, और इधर राइट साइड में क्या फैक्टराइज कर सकते हैं, 13 इंटू वन इन इटसेल्फ, इसका और कोई फैक्टर पॉसिबल नहीं है क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है। अच्छा एक बात बताओ कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट हमको दिख रहा है कि एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई ये एक नंबर है ना, और ये एक नंबर है, इसका प्रोडक्ट हमको दिख रहा है कि 13 है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर x प्लस वाई अगर 13 होगा तो पक्का x माइनस वाई क्या होगा, 1 होगा, है ना। तो इक्वेशन ये 3 कर लो और ये इक्वेशन 4 कर लो, तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वेशन को ना हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है, 3 और 4 से क्या है कि x प्लस वाई एक मिनट होल्ड करना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 मैंने लिया, और x माइनस वाई जो है वो 1 आ गया। तो इसको एलिमिनेशन मेथड से हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, है ना। ये देखो x x कैंसिल हुआ और 2y जो है मेरे पास 12 आ गया, है ना। तो यहाँ से y का वैल्यू जो है 12/2 दैट इज 6 आ गया। तो y अगर 6 आ रहा है, तो आपको क्या दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे y अगर 6 आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए आप एक जो वैल्यू लिया मैंने x प्लस वाई जो 13 दिया हुआ है, तो दोनों का सम अगर 13 है और y अकेले अगर मान लीजिए 6 है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या मिल रहा है कि x प्लस वाई जो है वो 13 दिया हुआ है, तो y का वैल्यू 6 है, यहाँ से x का वैल्यू मुझे नहीं मिल जाएगा, सो x इज़ व्हाट 7। इस तरह से मैंने x और y का वैल्यू को मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब ये निकाल लेने के बाद देखिए क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि आप रूट अंडर a प्लस बी और रूट अंडर a माइनस सी का सम पूछा गया, रूट अंडर a प्लस बी एंड रूट अंडर a माइनस सी। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसका, नाउ हमको क्या दिख रहा है कि हम रूट अंडर a प्लस बी प्लस रूट अंडर a माइनस सी इसका वैल्यू चाहिए हमको। तो हम देख रहे हैं कि रूट अंडर a प्लस बी जो है, अभी a प्लस बी क्या मैंने लिया बताओ, a प्लस बी मैंने यहाँ पे कंसिडर किया, देखिए तो दिखेगा कि यहाँ पे मैंने ये देखिए रूट अंडर a प्लस बी मैंने क्या कंसिडर किया, x कंसिडर किया, ठीक है, और रूट अंडर a माइनस सी क्या मैंने कंसिडर किया, y। तो a प्लस रूट अंडर a प्लस बी को मैंने x यूज़ किया है ना, लिया है, कंसिडर किया है, और रूट अंडर a माइनस सी को मैंने y कंसिडर किया। तो इस जगह पे हम लिख सकते हैं रूट अंडर a प्लस बी इज़ x एंड रूट अंडर a माइनस सी इज़ y, और मैंने x का वैल्यू अभी निकाला 7 और y का वैल्यू 6, तो फाइनली हम लोग इसका वैल्यू 13 लेना। दिस इज़ द फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स आप लोग को मेरा ये सॉल्यूशन बताने का तरीका और इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या लगा कमेंट में बताइए। और ये एक IMO का क्वेश्चन है, ठीक है, दिस क्वेश्चन इज़ ए
IMO क्वेश्चन। IMO समझते हैं, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। ठीक है, ये ओलंपियाड का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप देख सकते हैं कि अननोन टर्म्स यहाँ पे ABC है, A है, B है और C है। 3 अननोन टर्म है तो एटलीस्ट 3 इक्वेशन होना चाहिए। पर देखिए यहाँ पे रिलेशन में सिर्फ एक ही इक्वेशन दिया हुआ है, और ये जो परफेक्ट स्क्वायर्स वाला कंडीशन दिया है ना, यहाँ से मैंने एक कुछ इधर उधर स्ट्रेटजी लगा के इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। ठीक है, तो ये मेरा सॉल्यूशन करने का जो स्ट्रेटजी है, आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और मैं कुछ ही दिनों में शुरू करने वाला हूँ एकेडमिक का पढ़ाई, जिसमें 11th 12th और 10th का भी मैथमेटिक्स हम धीरे धीरे अपलोड करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।